ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यह बोला गया है कि किसी धातु के लिए कार्यफलन का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन का मान हमें दिया गया है और कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु के लिए आवश्यक प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसे कहते हैं हम कार्यफलन। वो हमें यहां पर दिया गया है और कार्यफलन को हम दर्शा देते हैं किससे, फाई नॉट से। मान हमें दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लीजिए जूल के अंदर, तो हमारे पास में आ जाएगा 4.2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। यहां पर आप 4.2 को 1.6 से गुणा कर लीजिए तो हमारे पास देखिए 16 दूनी हो गया 32, कैरी कितनी लग जाएगी 3, तो हमारे पास 16 चौक 64, 64 और 3 हो गया 67। 2 पॉइंट अपने पास में, तो 6.72 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल ये उस धातु के लिए कार्यफलन का मान हो जाता है। इसका मतलब इतनी ऊर्जा का प्रकाश उस धातु पर आपतित होगा तब तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा, लेकिन अगर इससे कम ऊर्जा का प्रकाश उस पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्लियर है। अब हमारे पास इसमें दिया ये गया है कि इस धातु पर 330 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो रहा है। हमें ऊर्जा नहीं दी गई, यहां पर आवर्ती नहीं दी गई है, हमें वेवलेंथ वाला प्रकाश दिया गया है कि 330 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश या विकिरण जो है उस धातु पर आपतित होते हैं। तो आपको ये बताइए कि प्रकाश उत्सर्जन की घटना होगी अथवा नहीं होगी। तो इसके दो पार्ट आप कर सकते हो, या तो आप इस कार्यफलन को दहलीय आवर्ती में कन्वर्ट कर लीजिए या जो वेवलेंथ हमें दी गई है उसको आप ऊर्जा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है कि मैं इस वेवलेंथ को ही, हमें यहां पर दिया गया तरंग दैर्घ्य, लैम्डा का मान दिया गया 330 नैनोमीटर, 330 नैनोमीटर, तो लैम्डा बराबर हो गया 330 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। यहां से आपतित प्रकाश की ये वेवलेंथ है, तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा मैं ज्ञात कर लेता हूं। आपतित प्रकाश या विकिरण की ऊर्जा, और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, E बराबर होता है h न्यू। न्यू यहां पर है आवर्ती, आवर्ती हमें दी नहीं गई है बल्कि हमें यहां पर वेवलेंथ दी गई है। तो न्यू को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं वेवलेंथ के रूप में, तो न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। H हम जानते हैं, C हम जानते हैं, लैम्डा हमें दिया गया है, बस मान रखना है और हल करना है। यहां पर अगर इस ऊर्जा का मान इस वाली ऊर्जा के बराबर है तब तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और अगर इससे कम रह जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा और प्रकाश उत्सर्जन भी नहीं होगा। तो कम से कम इतनी ऊर्जा चाहिए, रख लेते हैं मान और हल कर लेते हैं। तो अपने पास E बराबर 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34, यहां पर 3 गुणा 10 की पावर 8, लैम्डा अपने पास में है 330 गुणा 10 की पावर माइनस 9। E बराबर 3 को आप इसे गुणा कीजिए तो आपके पास में हो गया ये 9, 8 और 19, बटा में अपने पास में है 33, गुणा में देखिए यहां पर एक 0 है, यहां पर माइनस का 9 है, तो 10 की पावर माइनस बच गया 8। यहां पर अब हमें करना है 19.89 में भाग देना है 33 का, तो जब आप इसमें भाग दोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.602 आगे समथिंग मान आएगा, तो इसको मैं 3 लिख देता हूं, और गुणा में 16 तो हो गया प्लस की पावर, माइनस का 34 हो गया, तो यहां पर हमारे पास में बच जाता है 10 की पावर माइनस 18, इतना मान बचता है। इस पॉइंट को मैं इधर किसका देता हूं तो हमारे पास में आ जाएगा E बराबर 6.03 गुणा में 10 की पावर माइनस 19 जूल। आपतित प्रकाश की ऊर्जा है ये, और आवश्यक कितनी है ये वाली, क्योंकि कार्यफलन फाई नोट जो है वो ज्यादा है, देखिए 6.72, 6.03 पावर माइनस 19, पावर माइनस 19, तो चूंकि कार्यफलन जो है वो बड़ा है आपतित प्रकाश की ऊर्जा से।
आपतित प्रकाश की ऊर्जा। टॉपिक हमने शुरू में लिख ही दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले प्रकाश की ऊर्जा जो आवश्यक ऊर्जा है उससे है कम। तो इसका मतलब यहां पर इसलिए प्रकाश उत्सर्जन की घटना घटित नहीं होगी, प्रकाश उत्सर्जन की घटना नहीं होगी। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो इसे हल कर सकते हैं दूसरे तरीके से। फाई नोट बराबर हम जानते हैं, फाई नोट बराबर एच न्यू नोट होता है, तो न्यू नोट बराबर देखो फाई नोट बटा एच, यहां से दहली आवर्ती होगी। और इस वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास में है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले से आपतित प्रकाश की आवर्ती, इस फॉर्मूले से दहली आवर्ती, तो ये और ये दोनों हमें निकालनी है। एक तरीका आप ये भी कर सकते हो, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है ना। यहां पर पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे, इससे बढ़िया है कि एक ही हल करना पड़ रहा है, दूसरा तो हमें हल ही नहीं करना पड़ रहा। तो आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे उस तरीके से। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लीजिए। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके 100% वार्षिक परीक्षा में बनने वाला है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को, नेक्स्ट में देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए धन्यवाद।